क्या आप जानते हैं कर्म कैसे अपना हिसाब लेने आता है? यह सच्ची घटना सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप भी हैरान रह जाओगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर कर्म सच है तो उसका फल तुरंत क्यों नहीं मिलता है? अगले जन्म का क्या भरोसा है? और क्या सचमुच जो हम करते हैं उसका फल हमें देखना ही पड़ता है? तो सुनिए, बुद्ध ने कहा है कि जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, उसी तरह कर्म का फल भी समय लेकर आता है। एक छोटा बीज कुछ महीनों में फल दे सकता है, जबकि एक बड़ा बीज कई सालों बाद फल देता है। कर्म का विधान भी ऐसा ही है। कुछ कर्म तुरंत परिणाम देते हैं और कुछ धीरे धीरे। परंतु एक बात निश्चित है कि कर्म कभी किसी को बिना फल दिए छोड़ता नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से भाग नहीं सकता, चाहे वह भीड़ में छिपा हो या धन बल से दूसरों को मूर्ख बना ले, लेकिन कर्म अपने कर्ता को पहचान लेता है और समय आने पर उसे फल भोगने के लिए मजबूर करता है। इसी सत्य को समझाने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आपके जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा। हैदराबाद का एक बिजनेसमैन था जो खुद को नास्तिक मानता था। उसे भगवान, कर्म और न्याय पर विश्वास नहीं था। वह कहता था कि जिंदगी तो बस जीने और मजे करने के लिए है, और वह रिश्तों में भी गंभीरता नहीं रखता था। एक दिन उसने एक लड़की से प्यार का दिखावा किया, उसे भरोसा दिलाया कि वह शादी करेगा और जीवन भर साथ रहेगा। धीरे धीरे वह लड़की उस पर विश्वास करने लगी और अपने जीवन को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। लेकिन वह युवक अपने स्वार्थ में अंधा था। उसने सिर्फ अपने आनंद के लिए उस लड़की का इस्तेमाल किया, और जब वह लड़की गर्भवती हो गई और शादी का दबाव बनाने लगी तो उसने साफ कह दिया कि उसका उससे कोई संबंध नहीं है। अब सोचिए उस लड़की की हालत क्या रही होगी। वह विकलांग थी और दिखने में सुंदर होने के बावजूद उसे अपने जीवन को संभालना बहुत कठिन था। उसने सब कुछ खो दिया और गहरे डिप्रेशन में चली गई। कुछ महीनों में उसने आत्महत्या कर ली। युवक को लगा कि अब वह पूरी तरह बच गया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था और कानून भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वह निश्चिंत होकर अपनी जिंदगी जीने लगा। उसने सोचा कि कर्म और भगवान जैसी बातें झूठ हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा है कि यहाँ का कानून चाहे आपको छोड़ दे, पर ब्रह्मांड का कानून कभी नहीं छोड़ता। मनुष्य जितना भी चतुर क्यों न हो, कर्म के न्याय से बच नहीं सकता। समय बीतता गया। उसने शादी कर ली। उसकी पत्नी बहुत सुंदर और समझदार थी। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसका व्यापार भी फलने फूलने लगा। सब कुछ सुखद लगने लगा। उसे लगा कि अतीत खत्म हो गया, लेकिन सत्य तो यह था कि कर्म पर्दे के पीछे अपना विधान बना रहा था। कुछ साल बाद उसकी एक बेटी पैदा हुई, और जब उसने उसे पहली बार देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह बच्ची विकलांग थी। अब उसे समझ में आया कि जो उसने 10 साल पहले किया था वही कर्म लौटकर उसके घर आया है। उसने एक विकलांग लड़की को धोखा दिया था और अब किस्मत ने उसकी गोद में वही स्थिति डाल दी थी। बुद्ध ने कहा था कि जीवन एक दर्पण है, जो जैसा करता है वैसा ही सामने देखता है। आज वही दर्पण उसके सामने खड़ा था। उसकी खुशी एक पल में दुख में बदल गई। उसने सोचा कि अब कौन इस बच्ची को अपनाएगा, कौन इसका साथ देगा, इसका पूरा जीवन कैसे निकलेगा। अब उसे एहसास हुआ कि उसने जो गलत किया था उसका फल वही है जो आज वह भुगत रहा है। बुद्ध कहते हैं कि संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यदि आप किसी के साथ छल करते हैं तो छल किसी न किसी रूप में लौट कर आपके पास आएगा। यदि आप किसी को पीड़ा देते हैं तो वह पीड़ा भी एक दिन आपको खोज लेगी, चाहे सालों बाद, चाहे अगले जन्म में, लेकिन वह आती जरूर है। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्म उसे बिना फल दिए नहीं छोड़ सकते। इस घटना ने उस व्यक्ति को भीतर से हिला दिया। उसने स्वीकार किया कि वह अब नास्तिक नहीं है, क्योंकि उसने कर्म को अपनी आंखों से देखा है। अब उसे यकीन हो गया कि भगवान चाहे माफ कर दें, लेकिन कर्म का नियम किसी को माफ नहीं करता। कर्म का हिसाब हमेशा बराबर होता है। तो मित्रों, यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह हम सबके लिए एक चेतावनी है। बुद्ध कहते हैं कि यदि आप सुख चाहते हैं तो अपने कर्मों को शुद्ध करो। यदि आप शांति चाहते हैं तो दूसरों को दुख मत दो, क्योंकि संसार का नियम है, जो आप देते हैं वही आपको लौट कर मिलता है। यदि आप धोखा देते हैं तो धोखा मिलेगा। यदि आप प्रेम देते हैं तो प्रेम मिलेगा। इसीलिए आज ही अपने जीवन में देखो कि आप क्या कर रहे हैं। कहीं आप भी किसी को धोखा तो नहीं दे रहे? कहीं आप भी स्वार्थ में अंधे होकर किसी का विश्वास तोड़ तो नहीं रहे? याद रखो कि कर्म की आंखें कभी बंद नहीं होती। वह पर्दे के पीछे इंतजार करता है, और जैसे ही समय आता है वह सामने आकर हिसाब बराबर कर देता है। बुद्ध ने कहा है कि 3 चीजें छुपाए नहीं जा सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। आपके कर्म भी सत्य हैं, जिन्हें आप छुपा नहीं सकते, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें। इसलिए अभी से सावधान हो जाओ। अपने कर्मों को सोच समझ कर करो, क्योंकि कर्म का हिसाब हमेशा लौट कर आता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कर्म का विधान अटल है, कोई भी मनुष्य उससे बच नहीं सकता। इसलिए हमेशा सत्य पर चलो, धर्म का पालन करो और दूसरों को धोखा देने के बजाय उनकी सहायता करो, क्योंकि यही बुद्ध का मार्ग है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। और शांति जियो। नमो बुद्धाय।